जम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन व्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी वरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा शुभ अवसर जीवन में उपस्थित यह किशोरी जो की महती कृपा के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है और हम सबका परम कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ इस तैयारी को विधिवत रूप से करें। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब इस समय भगवान की द्वारिका लीला पर बने हुए हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव भगवान से एक निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं कि हे भगवान, अभी तक मैंने आपसे जो प्रश्न किया आपने उसी का उत्तर दिया, जो कथा प्रसंग मैंने आपसे पूछा आपने उसी का विस्तार किया, उसी को बताया। लेकिन हे गुरुदेव, अब आपसे निवेदन प्रार्थना है कि अब मुझे आप अपने से कोई ऐसा चरित्र सुनाइए जो मैंने अभी तक सुना नहीं और वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाला हो। तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि जो आपको भी सबसे अच्छा लगने वाला चरित्र हो। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके वह बड़ी अद्भुत कथा कहने लगे कि कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र और श्री सुदामा जी की मित्रता का पावन चरित्र यह है। कृष्ण सुदामा चरित्र का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि हे परीक्षित जी महाराज, एक भगवान के परम मित्र थे और उनका नाम सुदामा। परम ज्ञानी थे, परम शांत, गृहस्थ आश्रम पर होते हुए भी
उनके अंदर अद्भुत वैराग्य था। प्रारब्ध से जो कुछ मिल जाता उसी पर प्रसन्न रहते हुए निरंतर राधा माधव प्रभु का ही स्तवन चिंतन करते रहते। भगवत भजन के साथ जीवन के दिन बीत रहे थे सज्जनों। उनकी पत्नी का नाम सुदामा जी के सुशीला, वह सुशीला भी उन्हीं के ही समान महाराज सद्गुणों वाली, सदाचरण वाली और सुदामा जी के ही तरह वह बड़ी भगवत भक्त थी। छोटे छोटे बच्चे, जीवन में एक ऐसा भी क्षण आया कि जब उनके घर कोई अन्न का दाना नहीं दिखा। सुशीला बच्चों को रोता बिलखता देख करके, बच्चे रो रहे हैं कि मैया कुछ खाने को दो, बड़ी भूख लगी है। माता जाती है रसोई पर, देखती है बर्तनों को, देखा है भंडार में अन्न का एक दाना भी नहीं है। आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी आकर के सुदामा जी से कि हे प्राणनाथ, हम तो समझदार हैं, हम तो क्षुधा भूख को कुछ दिन सहन कर सकते हैं, लेकिन वह तो अबोध बच्चे हैं, अबोध बालक हैं। उनको क्या पता कि जीवन में अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है। क्योंकि बचपन ऐसी अवस्था होती है कि बस भोजन मिल जाए और फिर खेलते कूदते रहते हैं। सुदामा जी से कहने लगी प्राणनाथ, आप अक्सर मुझे अपने प्रिय मित्र जो द्वारिका के राजा हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनकी बातें बताया करते हैं कि वह आपके बचपन के सखा हैं। आप जाइए, एक बार उनका दर्शन करके आ जाइए, एक बार उनसे मिलकर के आ जाइए। मुझे विश्वास है नाथ कि जीवन में जो यह दुख के दिन है, यह परमात्मा के दर्शन के बाद अवश्य ही दूर हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि सुशीला, तुमने बड़ा उत्तम सुझाव मुझे दिया है। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का इससे बढ़कर के लाभ क्या होगा कि प्रभु का दर्शन होगा, मैं उनका दर्शन करूंगा। और जीवन में इस समय मेरी बड़ी धन की कमी है, बड़ी गरीबी है, लेकिन धन की कोई बात नहीं, उनका दर्शन हो जाएगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। फिर मन उदास हो गया। शास्त्र आज्ञा करता है कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ पर खाली हाथ मत जाइए, कुछ लेकर के जाइए। क्या लेकर के जाएं? वह मुझसे पूछेंगे कि भाई भाभी जी ने क्या दिया तो मैं क्या दूंगा। सुशीला दौड़ी दौड़ी जाती है, 4 घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल लेकर के आती हैं। अपनी उसी साड़ी के पल्लू को फाड़ा है, फटी पुरानी साड़ी बड़ी पुरानी हो चुकी है, उसी पर बांध दिया है 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल। प्राणनाथ को दिया है कि जाइए महाराज। मानो वह सुशीला माता ने द्वारिकाधीश को वह अपनी पुरातन बड़ी पुरानी फटी पुरानी साड़ी के उस पल्लू के टुकड़े को जब चावल से बांधा है तो संदेश दिया है। क्या संदेश? कि हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होए। 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है नाथ, तब लोग व्रत रहते हैं, अन्न नहीं खाते। लेकिन आपकी इतनी बड़ी कृपा है यहाँ पर कि यहाँ नित्य ही एकादशी रहना पड़ रहा है, क्योंकि ना अन्न का दाना है और ना ही खाने को मिलता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र से मिलने के लिए सुदामा जी अपने घर से निकल पड़े। सज्जनों, मनुष्य तो परमात्मा से मिलने के लिए कभी निकलता ही नहीं है। वह संसार रूपी गृह पर, घर पर अपने आप को कैद रखता है। जब वह संसार से ऊपर उठ करके सुदामा जी जैसे घर छोड़ करके प्रभु के तरफ, द्वारिकाधीश के तरफ बढ़ने लगता है,
तो परमात्मा फिर उस पर विशेष कृपा करते हैं। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, चलते चलते सुदामा जी एक स्थान पर देखे, सायंकालीन का समय हो गया, वहीं पर अपना लेट गए हैं जमीन पर, और लेटे हैं कि नींद आ गई, थकान में बड़ी सुंदर नींद आती है। द्वारिकाधीश ने योग माया को कहा कि मेरा मित्र है सुदामा, उनको तुम सीधा द्वारिका में ला करके स्थापित कर दो, मेरे मित्र को कष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए भगवान ने भी कब सुध लिया, जब भगवान के तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया। तो हम सब भी दुखी रहते हैं, दुख को कष्ट सहते रहते हैं, लेकिन भगवान के तरफ कभी बढ़ते नहीं हैं। लेकिन सज्जनों, ये जीवन के जो दुख हैं, अगर इनसे निवृत्ति चाहिए तो हमको भी भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। द्वारपाल बड़े बड़े मंदिर पर सामने पर प्रहरा कर रहे हैं महाराज। इधर प्रातः काल हुआ, शंख ध्वनि घंटा ध्वनि इसकी आवाज सुन करके सुदामा जी जागे हैं। आश्चर्य हो गए कि भाई ये कौन सी नगरी है। वहां पर द्वारिकावासी उनसे पूछने लग गए कि भाई हम ये कहाँ पर हैं, कौन सी नगरी है। गुजराती है, द्वारकापुरी छे। बोले अच्छा। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, हम तो एक ही द्वारिका सोच के आए थे भाई, यहाँ तो छह छह द्वारिका है। ना जाने मेरा कन्हैया मेरा मित्र किस द्वारिका का राजा होगा। पूछ लेता हूँ, क्या कृष्ण इसी द्वारिका के राजा हैं। ओहो, ऊपर से नीचे तक देखा है, बोले कृष्ण ऐसा नाम कोई लेता नहीं है महाराज। आप कैसे जो है उनका नाम ले रहे हैं। अरे वो यहाँ के राजा हैं, राजाधिराज श्री श्री 1008 श्री राजाधिराज योगीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान। ऐसा उनके नाम के आगे विशेषण लगता है। अच्छा। बोले कि देखो भाई, हमको पता नहीं कि उसके नाम के आगे कैसा विशेषण लगता है, हम तो कृष्ण ही पुकारते हैं, कान्हा ही पुकारते हैं, क्योंकि वह हमारा मित्र है, सखा है। उन्होंने महाराज पांव से ऊपर तक देखा कि पांव में ना तो जूतियां हैं, फटी पुरानी जो धोती पहने हुए हैं, सर पर पगड़ी भी नहीं है। ये इतने निर्धन और कहाँ ये द्वारिका के राजा, मित्रता कैसे संभव है। उन्होंने कहा जाइए द्वारिकाधीश तक मेरा संदेश दे दीजिए, कहना कि तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा द्वार पर खड़ा है। अब द्वारपालों ने विचार किया कि चलो, वैसे तो विचित्र स्थिति है लेकिन हमारा कार्य है संदेश देना। तो वह जाते हैं प्रभु श्री कृष्णचंद्र के पास और वह संदेश सुनाते हैं। सुदामा जी का जो संदेश है वह कहना प्रारंभ करते हैं कि प्रभु, आज एक विचित्र घटना हमारे साथ हुई है। कहते बनता नहीं है और ना कहें तो रहा नहीं जाता। क्या। बोले शीस पगाना झगा तने पे, प्रभु जानी के आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दोपटी और पाव ओपान के नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा विरामा। रे पूछत दीन दयाल को धाम, बताव तो अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बताव तो अपनो नाम सुदामा। ओहो। उन द्वारपालों ने जैसे ही कहा, प्रभु एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण आया है, द्वार पर फटे पुराने कपड़े हैं, ना ही उसके सर पर पगड़ी है, ना पैरों पर जूतियां हैं, और वह आपका नाम पूछ रहा है। भगवान ने कहा, अरे द्वारपालों, उसकी दशा का वर्णन क्यों करते हो, नाम बताओ, कौन है वह। अरे कहने लगे, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावा तो अपनो नाम सुदामा। ओहो। जैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सुना मेरा बचपन का मित्र सुदामा मेरे घर के द्वार तक आ गया, ओह सब कुछ उनके शरीर की सुध ना रही, उनको दौड़ पड़े। और ना ही अभी मस्तक पर उन महाराज के मुकुट है,
नाई पैरों पर जूतियां हैं। भगवान दोनों बाहें खोल करके दौड़ रहे हैं, मेरा सखा मेरा मित्र सुदामा, इस प्रकार बोल बोल करके। और प्रभु जो है विह्वल होकर के दौड़ पड़े। प्रेम ऐसी होती है मित्रता जीवन में। सुदामा जी तो बाहर खड़े हैं, बहुत देर हो गई, निराश हो गए, आंखों से अश्रु की धारा चलने लग गई, लौट पड़े हैं। हो सकता है कि अब मुझे वह भूल गया होगा, लेकिन भगवान, सच तो यह है कि भगवान कभी भूलता नहीं किसी को। भूलने वाले तो हम अज्ञानी जीव हैं, मनुष्य हैं, जो प्रभु को, परमात्मा को, जिन्होंने इतना दिया, सब कुछ दिया, उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन वह तो पल पल हमारा साथ देता है। प्रभु द्वारिकाधीश दौड़ पड़े हैं, चिल्लाए हैं कि अरे मेरे मित्र सुदामा, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। सुदामा जी जैसे ही देखे प्रभु को, दोनों मित्र आज कई वर्षों बाद मिले हैं, जो है गुरुकुल से बिछड़े हैं और आज आकर के अब मिले हैं, इस अवस्था में मिले हैं। प्रकृति, यह संसार कब किसको भिटाती है, यह तो वह परमात्मा के ऊपर ही निर्भर रहता है। दोनों मित्र परस्पर एक दूसरे के गले लग गए हैं। दोनों प्रेम विह्वल होकर के बहुत रोए। भगवान सुदामा जी को अपने महल के अंदर लिवा करके लाए हैं। महल के अंदर आकर के रुक्मणी माता के कक्ष में सुंदर सिंहासन पर बिठाया है ब्राह्मण देवता को, और सुदामा जी को, मित्र को स्वयं चरणों में बैठे हैं। रुक्मणी मैया आदि सब जितनी रानियां हैं सब आश्चर्यचकित हैं, सोचती हैं कि हमारे जो है स्वामी, ये तो त्रिभुवन को बनाने वाले हैं, जगत पूज्य हैं, सब इनको पूजता है, लेकिन आज हमको लगता है ये सबके भगवान हैं, और आज इनके भी भगवान यहाँ पर आ गए हैं। वह सब नतमस्तक हो जाती हैं। प्रभु सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं, चरणों को अपने हाथ में लिए हैं, लेकिन जैसे ही चरणों को हाथ में लिया है महाराज, उनके हाथ पर रक्त और जो है पीप आदि उनके हाथ पर लग गए। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के चरण पर अनेक कंकड़ पत्थर कांटे गड़े हुए हैं, जिससे रक्त निकल रहा है। ऐसी अवस्था देख करके द्वारिकाधीश बड़े बेवल हो गए। अरे ऐसे बेहाल बेवाई ने सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मणी आदि रानियां जल जब तक जल लाती, भगवान सुदामा जी के इस दशा को देख करके के विमाएं फटी हुई हैं, निकली हुई हैं, और कंकड़ पत्थर गड़े हुए हैं, उससे रक्त निकल रहा है। ऐसे मित्र की दशा देख करके कि देखो, मित्र तो वह है जो मित्र को कभी दुखी ना रहने दे। मैं तो द्वारिका में राजा बना बैठा रहा, और मेरा मित्र गरीबी के ऐसे दिनों को भोगता रहा। यह सोच करके, विचार करके, जो करुणा सागर प्रभु कहलाते हैं, उनके नेत्रों से ऐसा जल वर्षा, ऐसे उनके नेत्रों से आंसू गिरे हैं कि सुदामा जी के चरण धुल गए हैं। चरण धुलने के लिए जो जल था वह रखा का रखा रह गया, और बरसे नयन कमल बादल सो, धुल गए चरण नयन के जल सो। और प्रभु ने सुदामा जी के अपने नेत्रों के जल से ही चरणों को धो दिया है। बड़ा पावन प्रसंग है सज्जनों, बड़ा करुण वाला प्रसंग है, बड़ा भाव वाला प्रसंग है। लेकिन यहीं तक, कथा तो बहुत सुंदर है, लेकिन हम सबको कथा सुन करके उसको फिर तैयार भी करना है, लिखना भी है, श्लोकों को याद भी करना है। इसलिए आज यहीं तक, बारी बारी से। अच्छा, श्लोक तो कल था नहीं कोई,
लेकिन जो पूर्व के श्लोक कोई आपने नया याद किया हो तो एक एक श्लोक सब लोग सुना दीजिए। उसके बाद फिर हम वक्तव्य को देखते हैं। सबसे पहले सुनाएंगे भावना। भावना जी के बाद प्रभाकराचार्य जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, बबीता जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, नीरज जी हैं, हर्षिता जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, नरोत्तम जी हैं, कोमल शुक्ला जी हैं और वीपी शुक्ला जी हैं। वीपी शुक्ला कौन है भाई? नाम पूरा लिख दीजिएगा, हमको स्मरण। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए। भावना सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। अहो भागिन्यो भामया वाम बत पावना पुरुषादिवात्पत्यम् बहवो हिंसः खल साधुः समत्वेन। राधे। साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। ठीक है। प्रभाकराचार्य जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानीष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् दृष्ट्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरत्वं गतापम् रूपं दृशं दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। वैष्णवी तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममसिता। जी गुरु जी। अच्छा ठीक है, बबीता जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। नाहं हलाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। और जय द्विवेदी जी आप सुनाएंगे। जय द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ जय जी, आवाज नहीं पहुंच रही। जय द्विवेदी जी। उज्जवल आशाये गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। उज्जवल मोहन दास जी। यशोदाय सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च राम च रोहिणीपुत्रम् वसुदेवेन। वसु वसुदेवेन विवता वाम बाहो कृत वाम कपोलो बल्गितब्रूरधर अर्थित वेणु कोमलाङ्गुलिविराम सुतमार्गम् गोप्य गोप्य। इरयद्रियत्र मुकुन्दः व्योम्यानवनीता ससिद्धौ विस्तृतः शतदुपधार्य सललज्जा काममार्गं समर्पित चित्ता कश्मलं कश्मलं ययुरप अस्मृत अस्मृत निभ्यम निभ्य। राधे राधे बोल। ठीक है, राधे राधे। और भगवती प्रसाद शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। कहाँ से हैं आप? मैं गुरु जी धार से हूँ। अच्छा, धार मध्य प्रदेश। हाँ मध्य प्रदेश से आज पहली बार ही क्लास ज्वाइन करी है गुरु जी मैंने। कोई बात नहीं, सुनाइए। आप कोई सा श्लोक सुना दीजिए जो याद हो।
ऐसा तो पूरा पुरुषोक्त है। नहीं बजरंग ने भी सुना दो। नहीं, मंत्र नहीं शांता सुनाइए, मंत्र नहीं, ध्यान से शांताकारम गाइए। भुजगशयनम सुना दो मुझे। हाँ सुनाइए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं